आज का विषय है मानव जाति का भविष्य। प्रस्तुत विषय दाजी द्वारा लिखित नियति के निर्माण पुस्तक से लिया गया है। प्रश्न: पवित्रता के विषय पर संदेश में बाबूजी महाराज ने कहा है कि हम सभी बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो क्या कुछ ऐसा भी है जिसे सामूहिक संस्कार कहा जाता है? दाजी: हाँ, सामूहिक संस्कार भी होते हैं। हम सभी ने मिलकर कुछ अच्छा किया होगा जिसकी वजह से हम सब यहाँ साथ हैं। हमारी राहें मिल रही हैं क्योंकि कभी पहले भी हम राहों में एक दूसरे से मिले हैं। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है यदि हम नहीं भी मिले हैं? तो हम अभी यहाँ हैं। गुंडे, माफिया, बदमाश एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। असम में काला बाजारी करने वाला यह जानता है कि उसे अपने गोदाम में कितनी चाय जमा करके रखनी है। यह जानकारी वह किसी को दक्षिण भारत में भेजता है, किसी को दुबई में भेजता है और वे लोग जुड़ जाते हैं। वे मुनाफे के लिए जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए आतंकवादी संगठन भी एक दूसरे से भली भांति जुड़े होते हैं। माफिया एक दूसरे का इतना आदर करते हैं कि वे एक दूसरे के साथ जानकारी आदान प्रदान कर लेते हैं। मेरा इस श्रमिक संघ के साथ अनुबंध है। तुम इस विभाग में जाओ और इसे खत्म करो। यह काम तुम्हें करना है। वे सभी अच्छी तरह से संगठित रहते हैं। तो आध्यात्मिक लोग क्यों संगठित नहीं हैं? जहाँ कुछ अच्छा करना है, बजाय करने के वो कहते हैं, ओह, इसका श्रेय मुझे लेना है। दुर्भाग्य यही है। अतः किसी प्रकार हमें कार्यों को होने देना चाहिए। इसके लिए वास्तव में हमारी ओर से क्रियात्मक योगदान की ज़रूरत नहीं है। बस कार्यों को होने दें। इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना करें। यह संबंध अपने आप जुड़ जाएगा, चाहे वह बौद्धिक हो, नैतिक हो या आध्यात्मिक। जब हम खुद को परिशुद्ध बनाते जाएंगे या होना शुरू हो जाएगा, तब हम अनुभव करेंगे कि जो हम अपने अंदर पैदा करते जाएंगे वह समग्र भावनाओं के साथ लय होता जाएगा और हम संपूर्ण परियोजना का हिस्सा बनते जाएंगे। यही कारण है कि बाबूजी महाराज हम सभी से बार बार अनुरोध करते हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। कितने ही संदेशों में आप पाएंगे कि उन्होंने कहा है, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसे? अभ्यास द्वारा खुद को परिशुद्ध कीजिए। जब आप इसे कर लेंगे तब आप या आपकी अगली पीढ़ी आनुवांशिक विषयक बदलाव के योग्य बनेंगे। यह स्पंदन स्तर है जो इस आनुवांशिकी विषयक बदलाव को तैयार कर रहा है। अगर आप आज के स्पंदन स्तर पर या आनुवांशिक स्तर पर हैं तो उस पर असर नहीं होगा। जो लोग ध्यान करते हैं और जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, उनमें यही अंतर है। जिस हद तक हमने अपने आप को परिशुद्ध बना लिया है, उसी हद तक हम उस आनुवांशिकी विषयक बदलाव में तथा मानव जाति की प्रगति की राह पर प्रभाव डाल पाएंगे। वास्तव में एक बार सन 1981 में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझसे इसके बारे में कहा था और मैं डींग नहीं हाँक रहा हूँ। वे दरवाजे से निकलकर
दूसरे कमरे की ओर जा रहे थे और मैं वहाँ खड़ा था। वे मुझसे आगे चले गए और फिर पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, मैं मानव जाति की आनुवंशिकी पैटर्न बदल रहा हूँ। जब उन्होंने यह कहा, मैं चकित रह गया था। 82 साल के एक बुजुर्ग इंसान जिन्होंने जीव विज्ञान नहीं पढ़ा था और वे आनुवंशिकी बदलाव के बारे में बात कर रहे थे। बाद में जब वे विस्पर्स के माध्यम से ये सारे संदेश भेज रहे थे, मैंने कहा, बिल्कुल, ये बाबूजी महाराज ही हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सन 1981 में जो बात उन्होंने मुझसे कही थी, वे दिव्य लोक से अब उसे दोहरा रहे हैं। तो हमारी तैयारी का प्रभाव बहुत बड़ा है। भविष्य के गर्भ में एक महान प्रतिध्वनि, एक एग्रीगोर जो हम तैयार करते हैं, यह क्षेत्र जो हम यहाँ तैयार करते हैं, उसका असर वहाँ होगा। साथ ही वे कुछ संदेशों में कहते हैं, जब असली कार्य शुरू होगा। मैं नहीं जानता कि असली कार्य से उनका क्या मतलब है, क्योंकि आपने खुद को तैयार किया है। उस प्रक्रिया के माध्यम से आप बच जाएंगे, आप बचकर बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही बड़ी बात होने वाली है। यह कोई डरावनी बात नहीं है, कृपया डरे नहीं। बस नियमित रूप से ध्यान करें। भविष्य ने हमारे लिए जो कुछ भी संजो रखा है, उसे रहने दें। हम उसकी गति तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम जहाँ पर भी हैं, सामूहिक रूप से अच्छी तरह ध्यान करके उस प्रक्रिया की गति बढ़ा सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि लाखों लोग एक साथ एक जगह पर बैठें। अगर ऐसा होता है तो होने दें। अगर आप ध्यान करने वाले 50,000 लोगों की भीड़ में भी हैं, फिर भी ध्यान तो आप अकेले ही करते हैं। आप खुद कर रहे हैं। मैं चाहे अकेला हूँ या लाखों के बीच में, तब भी मैं अपने हृदय की ओर ही देख रहा हूँ। बाबूजी महाराज के संदेश के साथ शुरुआत करते हैं। आप तारीख लिख सकते हैं ताकि घर जाकर उसका उल्लेख कर सकें। मैं नहीं जानता आप में से कितने इन संदेशों के बारे में जानते हैं। मैं इस बात को मानकर चलता हूँ कि लगभग सभी जानते हैं। इसे शनिवार 19 मई सन 2001 को प्रातः 8 बजे दिया गया था। यह आज यहाँ मौजूद छात्र संगठन के लिए बहुत उपयुक्त है। जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आप इसे सुनेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं खासकर आपसे यह क्यों कह रहा हूँ। बाबूजी महाराज कहते हैं, हाँ, एक नई कौम जन्म ले रही है जो तेजस्वी है और खुद को भ्रष्ट नहीं होने देगी। जब तक कि आनुवंशिकी परिवर्तन पूरा नहीं हो जाता, इसे नियोजन करने में काफ़ी वक्त लगेगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आएगा। तब कहीं जाकर वास्तव में सारी धरती पर एक नई कौम का प्रादुर्भाव होगा। हालांकि यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर भी यह काम पूरा होकर रहेगा, जैसा कि विधि द्वारा पूर्व निर्दिष्ट है। हमारे मिशन में कुछ ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो भविष्य के कार्य प्रभारी होंगे। ये इंडिगो बच्चे, जिस तरह से तुम उन्हें संबोधित करती हो, न केवल
वे सही समझ-बूझ से परिपूर्ण होंगे, जिसका इस्तेमाल वे मानव जाति के कल्याण के लिए करेंगे, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उदार विचारधारा इनकी विशेषता होगी। वे भविष्य को इस तरह से कीर्तिमान बनाएंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। बेचारी धरती ऐसे पागल लोगों का शिकार बनी हुई है जो सत्ता और प्रभुता की अपनी हवस मिटाने में जुटे पड़े हैं। लाभ या धन के प्रलोभन के वशीभूत होकर वे समस्त सृष्टि के मान सम्मान और कल्याण के मूलभूत कायदे कानून को भी तिलांजलि दे बैठे हैं, जानते बूझते हुए कि वे दुनिया को कितनी भारी मुसीबत में डाल रहे हैं। वे मूर्खतापूर्ण जोखिम उठा रहे हैं। क्या उन्होंने खुद को अमर समझ रखा है? वे भूभौतिक और रासायनिक पर्यावरण का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसे दूषित कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। सौभाग्यवश आम जनता को इन बातों की जानकारी नहीं है, वरना वह अपने मन का चैन खो बैठती। इन लोगों ने इस धरती को बेशुमार जख्म दिए हैं और इनके गलत कार्यों की वजह से धरती पर ढेरों दूषित परिणाम खास तौर से पिछली शताब्दी में इकट्ठे हो गए हैं। उनके विनाशकारी प्रभावों से पीड़ित आम जनता इस युग परिवर्तन काल में उस सुखद और सुनहरे भविष्य की कल्पना करके थोड़ा सुकून पा सकेगी, जब बेचारी धरती माँ इंसानों द्वारा पैदा किए गए संकट और उनके दिए जख्मों को भरकर चैन की सांस ले रही होगी। तो जैसा कि कहा जाता है, हमारे पास कुछ उम्मीद है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन पर बाबूजी महाराज द्वारा लगभग 15 से 20 संदेश दिए गए हैं। हालांकि सामान्य रूप से ये सभी अभ्यासियों पर लागू होते हैं, चाहे वे 80 या 90 साल के हों। मुझे लगता है कि वे युवा सदस्यों पर ज़्यादा लागू होते हैं। पहली बार आनुवांशिकी उत्परिवर्तन मुझ पर उजागर हुआ जब सन 1981 में बाबूजी महाराज के साथ चर्चा हुई। मुझे वे बता रहे थे, देखो, मैं मानव जाति का आनुवांशिक पैटर्न बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। उस वक्त लगभग आपकी उम्र 20-21 साल का था। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा बाबूजी विशेष विभूति होने के नाते अपने कार्यों को करने की क्षमता द्वारा बस मुझे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। मैं भी उस वक्त विज्ञान का छात्र था और इस बात ने मुझे काफ़ी हद तक प्रभावित किया, लेकिन प्रश्न बना रहा, वे इस आनुवांशिक बदलाव को, इस उत्परिवर्तन को किस प्रकार लाएंगे? वे इसे किस प्रकार करने की योजना बना रहे हैं? अगर आप देखेंगे, हम एक भौतिक शरीर में हैं और यह एक ऐसा जटिल शारीरिक गठन है जिसे वंशागत आनुवांशिकी संकेत मिल चुके हैं जो हमारे पास हैं। तो मौजूदा आनुवांशिकी सामग्री में बदलाव कैसे लाया जाए? यह पहले से ही स्थापित है। हम यह मानकर चलते हैं कि आनुवांशिकी बदलाव तेज गति से तब हो सकता है जब कोष्ठात्मक विभाजन हो रहा है, जहाँ गुणसूत्रों को विभाजित किया जा रहा है। बेशक वह एक
महान क्षण होगा, लेकिन जब वह क्षण खो चुका है तब महान मालिक इस उत्परिवर्तन के रूप में जो उन्हें प्राप्त करना है उसे कैसे प्राप्त करेंगे। यह प्राणाहुति के माध्यम से नहीं है और यह उनकी शक्ति के माध्यम से भी नहीं है। वे असफल होती हैं जब तक अभ्यासियों का सहयोग ना हो। कोई भी मालिक अपने सपने की परियोजना में सफल नहीं हो सकता। अभ्यासी की शक्ति ईश्वर की शक्ति से कम नहीं है, क्योंकि हमारे मन की जड़ में वह प्रारंभिक क्षोभ अभी भी कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन के पास गए, उन्हें समझाने की कोशिश करी, कृपया इसे मत करो, और दुर्योधन ने कहा, देखो कृष्ण, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारी क्षमताओं को भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस युद्ध में मैं हार भी सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छा क्या है। उन्होंने कहा, जनामि धर्मम नचामि प्रवृत्ति। मैं जानता हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं अपने आप को उस दिशा में क्रियान्वित नहीं कर सकता। जनामि धर्मम नचामि निवृत्ति। मैं यह भी जानता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, अधर्म क्या है, फिर भी मैं उससे दूर नहीं रह सकता। हम में से अधिकतर दुर्योधन के जैसे हैं। हम जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन कई बार हम कहते हैं, ओह, मैं यह नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि यह सही है, लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता। मैं असहाय हूँ। कई बार मैं जानता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी अंततः मैं वही करता हूँ। तो बेहतर कौन है? मेरे पास प्राणाहुति के साथ महान क्षमता के मालिक होने के बावजूद अगर मैं उनसे प्रार्थना भी कर लूं, यह कार्य नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं खुद उसे रोक रहा हूँ। मेरी विचार शक्ति इतनी प्रबल है कि महान मालिक भी मुझे बदलने की अपनी कोशिशों में असफल हो जाते हैं। किसी को भी अनिच्छापूर्वक बदला नहीं जा सकता। इस महान प्रक्रिया में मुझे स्वेच्छा से और आनंद के साथ भाग लेना ही होगा। दिल की गहराई में क्या मैं वाकई इसे चाहता हूँ? इसे पाने की मेरी इच्छा होनी चाहिए। धन्यवाद।